दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे। कई लोग पूछते हैं कि भूत प्रेत, जिन्न और चुड़ैल वास्तव में होते क्या है। ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। असल में इन नामों का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से होता है। कहीं इन्हें भूत कहा जाता है, कहीं प्रेत, कहीं जिन्न और कहीं चुड़ैल। लेकिन असल मायने में ये सब एक ही चीज की अलग अलग पहचान है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में जिसे भूत कहा जाता है, दक्षिण भारत में वही प्रेत या डाकिनी कहलाता है। मध्य प्रदेश या राजस्थान में वही पिशाच या चुड़ैल कहा जाता है। तो असल में ये सब नाम लोगों की संस्कृति और परंपरा से जुड़े हैं। मगर एक बात तय है कि ये सब ऊर्जाओं के रूप हैं। कोई सकारात्मक होती है, कोई नकारात्मक। भूत और प्रेत हिंदू परंपरा में वह आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। अक्सर अचानक मृत्यु या अधूरी इच्छाओं के कारण ये भटकती रहती हैं। जिन्न इस्लामी मान्यता के अनुसार इंसान से अलग एक जाति है। कुछ मददगार और कुछ नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। चुड़ैल, डायन, डाकिनी, पिशाचिनी ये शब्द अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में अलग अर्थ रखते हैं। कहीं इन्हें शक्ति रूप माना जाता है, कहीं नकारात्मक आत्मा। यानी नाम अलग अलग हैं, लेकिन असल बात यह है कि एक ही आत्मा को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। यही वजह है कि बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदू परंपरा कहती है जो आत्मा मुक्ति से वंचित रह जाती है उसे प्रेत कहा जाता है। श्राद्ध, पितृ पूजा जैसी परंपराएं इसी से जुड़ी हुई हैं। वहीं इस्लाम और सूफी परंपराओं में जिन्न को अलग जीव श्रेणी माना गया है। कहा जाता है जन्म के साथ साथ कुछ अदृश्य तत्व भी इंसान के साथ जुड़े रहते हैं। ये बातें लोक विश्वास और अनुभव पर आधारित हैं। अब अगर हम इसे एक हायरार्की की तरह समझें तो पहली परत सामान्य भूत प्रेत ये छोटी छोटी परेशानियां करते हैं। दूसरी परत वो आत्माएं जो खाने पीने या कामवासना जैसी इच्छाओं से जुड़ी रहती हैं। तीसरी परत डाकिनी, पिशाचिनी जैसी शक्तियां जिन्हें अधिक ताकतवर माना जाता है। और सबसे ऊपर योगिनी या देवी स्तर की शक्तियां जिन्हें साधना और सिद्धि से जोड़ा जाता है। अब सवाल है ये अनुभव कैसे महसूस होते हैं। रात में डरावने सपने आना, बार बार किसी का दबाव महसूस होना, कभी अचानक खाने पीने की आदतें बदल जाना, गुस्सा, डर या अतिवासना का अचानक बढ़ जाना, कुत्ते बिल्ली का अजीब व्यवहार करना। ये सब बातें लोक विश्वास में भूत प्रेत या चुड़ैल के लक्षण मानी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये सारे लक्षण मानसिक या शारीरिक समस्या की वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले डॉक्टर से चेकअप कराएं। तो ये आत्माएं इंसानों से क्यों जुड़ती हैं? कभी कभी अचानक हुई मृत्यु, कभी अधूरी इच्छाएं, कभी किसी तांत्रिक क्रिया के कारण, या फिर किसी विशेष जगह की ऊर्जा से। मंदिर या दरगाह जैसे स्थान जहां बहुत लोग आते जाते हैं, वहां भी सूक्ष्म उपस्थितियां महसूस की जाती हैं। यही वजह है कि वहां भोग, दूध या प्रसाद की कहानियां भी सुनी जाती है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ये समस्या है, तो सबसे पहले यह जांचिए कि यह मानसिक या शारीरिक कारण से तो नहीं है। अगर आध्यात्मिक उपाय करने हैं तो मंदिर जाएं, दरगाह पर जाएं, दान पुण्य करें, मंत्र जप करें। अगर स्थिति गंभीर लगे तो अनुभवी साधक की मदद लें। और सबसे जरूरी बात, अगर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। आजकल बहुत से लोग इंटरनेट पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आपको हमेशा सावधान रहना है। अगर कोई साधक बहुत ज्यादा पैसे मांगे या बिना परिणाम दिखाए केवल कहानियां सुनाए, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाएं।
भरोसेमंद इंसान की पहचान करने के लिए हमेशा उसके काम और अनुभव को परखें। अब बात करें, हम रोजमर्रा में क्या कर सकते हैं। रोज थोड़ी देर ध्यान करें। सूर्यास्त के समय 5 तत्वों का ध्यान करें। सकारात्मक जीवन जिए, दूसरों की बुराई से बचें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। इन छोटे छोटे उपायों से आपकी आत्मा मजबूत होगी और डर अपने आप कम हो जाएगा। मैंने खुद अनुभव किया है कि जब सही साधक, सही मार्गदर्शन और भगवान में विश्वास होता है तो धीरे धीरे ये समस्याएं कम हो जाती हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन अनुशासन, ध्यान और आस्था के साथ समाधान मिल ही जाता है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहूँ तो भूत, प्रेत, जिन्न और चुड़ैल जैसी मान्यताएं जटिल और बहुस्तरीय हैं। इनका हल केवल डर से नहीं, बल्कि संयम, साधना और आस्था से निकलता है। अगर आपका विश्वास ईश्वर में है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। याद रखिए, सच्चा उपाय है सकारात्मक जीवन और नियमित साधना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद।